अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम WDD और WT के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 9 और 10 है, वीक हमारा 5वां है, पढ़ेंगे HTML टेबल के बारे में, लिंक्स के बारे में। लिंक्स कितनी तरह के होते हैं, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल इंटरनल लिंक क्या होता है, और वीडियो को या ऑडियो को हम अपने पेज के साथ कैसे एम्बेड करेंगे, और आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट है या हेडिंग एलिमेंट है या कोई भी आपका HTML एलिमेंट, उसको आप मूव कैसे कराएंगे बाय यूजिंग द मार्की टैग। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीक। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML टेबल से। HTML टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम डाटा को रोज और कॉलम की शक्ल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। HTML इज़ अबाउट हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ का एलिमेंट टू शो द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स हमने यूज़ की। लिस्ट को यूज़ किया टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इमेज को यूज़ किया टू कन्वे इंफॉर्मेशन बाय एडिंग ग्राफिक्स। इसी तरह से अगर हमने डाटा एक ग्रिड की शक्ल में शो करना है, मींस रोज और कॉलम की शक्ल में, तो हम HTML टेबल का एलिमेंट यूज करेंगे। पर्पस इंफॉर्मेशन में टेबल में क्यों डिस्प्ले करना होती है? डाटा की प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि हमें HTML का जो टेबल एलिमेंट वो यूज करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट्स के स्कूल के रिजल्ट्स हो गए, जिसमें हमने कोर्सेज को हर रो में शो करना होता है, हर कोर्स को अलग रो में, और ये सारी रो मिलकर एक टेबल बनाती हैं। हर रो में इसका कोर्स का रिजल्ट शो आता है। ट्रेन का स्केड्यूल, अगर आप रेलवे की साइड जाकर देखें तो ट्रेन का स्केड्यूल होगा, ट्रेन का नंबर होगा, ट्रेन का नाम होगा, ट्रेन का डिपार्चर और अराइवल टाइम होगा। तो इसी तरह की जो रिपोर्ट्स का डाटा हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट, हमने अगर वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है किसी भी कंपनी की, तो हमें HTML टेबल को यूज़ करना पड़ेगा। तो टेबल को हम कैसे ड्रा करते हैं? रूट लेवल के ऊपर टेबल का टैग होता है, और आपने यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है, फिर आप कभी भी टेबल बनाना भूलेंगे नहीं, वो ये कि टेबल HTML में रोज में बनता है। तो पहली रो बनाएंगे, ठीक है। तो रो बनाने के TR का टैग यूज करते हैं। एंड ईच रो कंसिस्ट ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं हमारे, वो TH में होते हैं या TD में होते हैं। जो TH वाले हमारे सेल्स होंगे वो टेबल के हेडर का डाटा होता है, जो ये बता रहा होता है कि बाकी टेबल का डाटा क्या है, जिसे हम मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से टेबल बनाना सीखते हैं। तो ये कोड लिखा है, इसी को हम यूज करते हैं। हम अपने वेब साइट के फोल्डर में जाएंगे और वेब पेज के फोल्डर में जाके एक टेबल का HTML पेज बनाएंगे, जिसमें हम टेबल को शो करेंगे। इसका नाम रख देते हैं टेबल 1। जो फाइल हमारी वो है HTML की। इसे ओपन विथ किया नोटपैड और अपना कोड नोटपैड में लिख दिया। तो टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग लगाएंगे? टेबल का टैग। टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग लगाया? सबसे पहले टेबल का टैग। बॉर्डर 1 से मुराद ये है कि आपको टेबल का बॉर्डर नजर आएगा। अगर आप बॉर्डर का यूज नहीं करेंगे तो आपको बॉर्डर नजर नहीं आएगा। तो फर्स्ट आप पहली रो बनाने जा रहे हैं। तो पहली रो जो हम बनाने लगे हैं, दैट विल बी द हेडर रो, और इसके अंदर डाल देते हैं
नेम एंड एज। तो टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल का टैग, फिर उसके अंदर tr का टैग। दिस मीन्स कि यू आर गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट रो। अब वो रो किस पे मशहूर होगी, सेल पे। तो th का टैग क्या बनाएगा, सेल बनाएगा, और इस टैग की खासियत होगी जो सेल बनेगा वो नेम के इंफॉर्मेशन को, डाटा को वो सेल के दरमियान में शो करेगा और उसे बोल्ड करके शो करेगा। पहली रो बन गई है, टेबल का टैग क्लोज। हमने कंट्रोल एस किया और चेक किया कि क्या टेबल आपका बन गया है जो कि एक रो पे मुश्तमिल है। तो ये आपने देखा, ये आपका टेबल बन गया जिसके अंदर एक रो है और 2 सेल्स है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और रो ऐड करेंगे, दूसरी रो ऐड की। दूसरी रो हमारी जो डाटा रो होगी वो सिंपल डाटा होगा, टीडी डाला उसमें, अली, और उसकी जो एज है, एज क्या रख दी 23। सिंपल डाटा, कंट्रोल एस किया और आप इसे रिफ्रेश कर चेक करेंगे तो देखिए ये आपका टेबल बन गया। अब हम साथ साथ फर्दर एट्रीब्यूट्स भी इसके डिस्कस करते हैं। तो हम एक और रो बना लें और उसके साथ ही टेबल के बाकी एट्रीब्यूट भी। तो ये आपका टेबल 3 रो पे मुश्तमिल है। तो एक बात आपने याद रखनी है, टेबल HTML में रो वाइज बनता है। तो ये ज़िया और 24। ठीक है जी। आप अगर चाहते हैं कि जो टेबल है आपका वो दरमियान में आए तो यू विल यूज द लाइन एट्रीब्यूट सेंटर तो ऐसे टेबल दरमियान में आ जाएगा। ALI अलाइनमेंट एट्रीब्यूट तो सेंटर में आ गया। इफ यू वांट टू गिव द विड्थ तो आप अगर विड्थ देना चाहते हैं 50%, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 50%? ये जो टेबल है ये किसके अंदर आ रहा है, ये बॉडी एलिमेंट के अंदर आ रहा है, डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो जितनी बॉडी की विड्थ होगी उस एनवायरनमेंट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, उतनी उसका 50% ये टेबल लेगा। तो ये देखें ये 50% तक सेल फैल गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका टेबल का अगर आप चाहते हैं बॉर्डर ना आए तो अगर बॉर्डर का एट्रीब्यूट हम यूज़ नहीं करेंगे तो देखें टेबल बन जाएगा लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा। टेबल की शक्ल में डाटा अरेंज हो गया है। नो इफ यू वांट टू गिव द बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, टेबल का बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बीजी कलर आप देना चाहते हैं पिंक, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इफ यू वांट टू अलाइन ईच रो सेंटर, तो जिस रो को आपने सेंटर लाइन करना है उसको आपने
सेंटर कर दिया। पिंक, ये लाइन का एट्रीब्यूट आपकी पहले ही सेंटर है। वैल्यू पहली हम बात कर रहे हैं जो अली या 24 जो वैल्यूज है वो सेंटर में करें तो ये देखें सेंटर हो गया। अगर आप किसी अलग एक सेल को सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर तो you will use the line equal to सेंटर। अब ये ज़्या वाली जो सेल होगा ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो if you want to change the background color of a cell or a row, if you want to change the color of the row, so you will use the bg color for a row attribute। तो you want to keep it red, तो ये कंट्रोल एस किया तो ये रेड होगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक होगा जी। अब हम कुछ और एट्रीब्यूट देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तो ये विड्थ, तो हमने इस वीडियो में कौन कौन से एट्रीब्यूट चेक किए, बॉर्डर, अलाइन, विड्थ, बीजी कलर। तो एक एट्रीब्यूट जो किसी एलिमेंट के लिए लिखेंगे वो पूरे उस एलिमेंट के लिए ऊपर अप्लाई होगा। अगर वो आपने किसी स्पेसिफिक टीआर के लिए लिखा तो वो टीआर के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपने किसी सेल के लिए लिखा तो सेल के ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट टेबल की वीडियो में हम सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और रो स्पैन, कॉलम स्पैन के एट्रीब्यूट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।